राधे राधे दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एपिसोड 230 एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 229 का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर डाला हुआ है। जिसने अभी तक नहीं देखा है वह देख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाएं वीडियो शुरू करते हैं। गॉड डिस्ट्रॉइंग वैली में 11 दिन बीत चुके थे। लुओफेंग बहुत सावधान था, क्योंकि यह यूनिवर्स बोर्ड के सबसे खतरनाक रीजनों में से एक था। इसी दौरान उसके गोल्डन किंगडम ने पीछे से आते हुए एक पावरफुल एक्सपर्ट को डिटेक्ट किया। यिन टू। लुओ फेंग ने डेटाबेस से पहचान लिया कि यिन टू फर्स्ट यूनिवर्स एरा के एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल का एक स्पेशल लाइफ फॉर्म है। वह गोल्डन बीस्ट गॉड पाथ का एक्सपर्ट था और उसके पास पिनेकल ट्रू ट्रेजर गोल्डन सल्फोन आर्मर था। उसकी स्ट्रेंथ आइस माउंटेन मास्टर और वॉइड गोल्ड मास्टर के बराबर मानी जाती थी और उसे मारना लगभग नामुमकिन था। यिन तुओ ने लुओ फेंग की सिल्वर विंग्स देखकर लालच दिखाया और कहा कि अगर लुओ फेंग विंग्स दे दे तो वह उसकी जान बख्श देगा। लुओ फेंग ने सीधा मना कर दिया। जवाब में लुओ फेंग ने गोल्डन किंगडम की मदद से 300 मिलियन किलोमीटर से भी बड़ा एक विशाल सेलेस्टियल रॉक यिन तुओ पर गिरा दिया। लेकिन यिन तुओ ने अपनी आर्मर को एक्टिवेट करके बिलियंस गोल्डन फ्रैगमेंट्स से एक गोल्डन बीस्ट गॉड अवतार बना लिया। 1 लाख किलोमीटर लंबी एक सिंगल हॉर्न्ड गोल्डन लिजर्ड। गोल्डन बीस्ट गॉड ने रॉक को डॉज नहीं किया। उसने सीधी टक्कर मारी और अपनी पूंछ से उसकी फोर्स को रीडायरेक्ट कर दिया। लू फेंग हैरान रह गया, क्योंकि यिनतुओ ने अटैक की एनर्जी को बोरो और रीडायरेक्ट कर लिया था। इसी वजह से वह इतना मुश्किल ओपोनेंट माना जाता था। लुओ फेंग को इस फाइट में बीस्ट गॉड की असली कॉम्बैट स्टाइल देखने का मौका मिला और वह अंदर ही अंदर उत्साहित भी हुआ। तभी अचानक उनके सामने एक लावा व्हर्लपूल बनने लगा। यह गॉड डिस्ट्रॉइंग वैली के सबसे भयानक खतरों में से एक था और मोल्टन लावा डेविल गॉड्स के बाद टॉप डेंजर्स में गिना जाता था। यिनतुओं ने हंसकर कहा कि वह यहाँ हंड्रेड्स ऑफ एराज से रह रहा है और गॉड डिस्ट्रॉइंग वैली उसका घर जैसा है। उसने लुओ फेंग का मजाक उड़ाया कि वह यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा। लुओ फेंग ने तुरंत जवाब दिया कि मोल्टन लावा डेविल गॉड्स किसी पर दया नहीं करते, उस पर भी नहीं। व्हर्लपूल तेजी से बड़ा होता गया और दोनों को अपनी लपेट में लेने लगा। इस व्हर्लपूल की हवा इतनी खतरनाक थी कि उसमें फंसने पर हर 0.01 सेकंड में एक एलिमेंट्री यूनिवर्स मास्टर के अटैक के बराबर इम्पैक्ट लगता था। लुओ फेंग उसे झेल सकता था, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम हो गई। यिनतुओ ने व्हर्लपूल का पूरा फायदा उठाया। वह आसानी से हवा में मूव करता रहा, एक विशाल सेलेस्टियल रॉक पर चढ़ गया और अपनी पावर से उस रॉक को कंट्रोल करने लगा। उसने उस रॉक को लू फेंग की तरफ मिसाइल की तरह भेजा। लुओ फेंग बचने के लिए दूसरे 300 मिलियन किलोमीटर वाले रॉक पर उतर गया, लेकिन यिन तुओ ने पहले रॉक को उस पर दे मारा। दोनों विशाल रॉक्स टकरा गए। टकराव मार्स और अर्थ की कॉलिजन से अनेक गुना ज्यादा शक्तिशाली था। पत्थर टुकड़ों में टूट गए और पूरा एरिया हिल उठा। इसी अफरा तफरी के बीच यिनतुओ ने अपने गोल्डन बीस्ट गॉड अवतार का विशाल गोल्डन हूफ अटैक सीधा लुओ फेंग पर चला दिया। कहानी यहीं क्लिफहैंगर पर रुकती है। यिनतुओ के गोल्डन हूफ अटैक का सामना करते हुए लुओ फेंग ने अपनी शीवू विंग्स को ब्लेड की तरह इस्तेमाल किया और सीधी टक्कर दी। दोनों पीछे हट गए, लेकिन यिनतुओ हैरान रह गया कि विंग्स इतनी शक्तिशाली ब्लेड बन सकती हैं। लुओ फेंग को याद आया कि शी वू विंग्स का असली रूप एक वेपन था। पूरी 6 जोड़ी विंग्स मिलकर एक महान ब्लेड बनाती थीं। व्हाइट विंग्स उस ब्लेड का सबसे तीखा हिस्सा थीं, जबकि बाकी विंग्स सपोर्ट स्ट्रक्चर का काम करती थीं। इसी वजह से व्हाइट विंग्स सबसे महत्वपूर्ण थीं। लुओ फेंग ने फिर एब्सोल्यूट गेस्ट ब्लेड निकाली और गोल्डन लाइट टेक्निक के साथ शीवू विंग्स का इस्तेमाल करते हुए यिन तुओ पर हमला किया। गोल्डन किंगडम और ब्लेजिंग फ्लेम्स ओशन के डबल एम्पावरमेंट के बावजूद दोनों लगभग बराबर निकले और बार बार टकराते रहे। यिनतुओ ने मजाक उड़ाया कि लुओ फेंग को डोमेन ट्रेजर्स और स्पेस टाइम कंट्रोल का सहारा लेना पड़ रहा है, वरना वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लुओ फेंग ने चुपचाप सोचा कि उसने अभी तक गोल्डन किंगडम की असली मैक्सिमम पावर दिखाई ही नहीं है।
अगर वह पूरी शक्ति दिखाता तो शी-वू विंग्स की असली वैल्यू और भी ज्यादा लोगों को पता चल जाती। इसलिए उसने अपना ट्रम्प कार्ड छुपा कर रखा। लुओ फेंग ने समझ लिया कि यिन तुओ को हराने के लिए फुल पावर दिखाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उसने एक ब्लेजिंग फ्लेम्स ब्लेड को यिन तुओ को रोकने के लिए छोड़ दिया और खुद तेज रफ्तार से आगे निकल गया। यिन तुओ उसका पीछा करता रहा। तब लुओ फेंग ने हंसकर उसका सीक्रेट खोल दिया। उसे पता था कि लावा व्हर्लपूल के बीच में एक इनविजिबल और बेहद खतरनाक एनाइहिलेशन व्हर्लविंड छुपा होता है। किंतु वो तुरंत शॉक में आ गया। यह सीक्रेट बहुत ही कम लोग जानते थे। उसकी असली योजना थी कि लुओ फेंग को धोखे से उस एनाइहिलेशन व्हर्लविंड के पास ले जाए, जहां अधिकांश यूनिवर्स मास्टर्स तुरंत मर जाते थे। लेकिन लुओ फेंग के पास जिये फांजी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए उसका प्लान फेल हो गया। इसी दौरान लावा व्हर्लपूल ने जमीन के अंदर छुपा हुआ एक डीप ब्लू प्लैनेट शिप बाहर निकाल दिया। यह एक डैमेज्ड लेकिन बहुत पावरफुल ट्रू ट्रेजर था। लुओ फेंग ने तुरंत पहचान लिया कि यह कम से कम एक टॉप टियर पैलेस टाइप फ्लाइंग ट्रू ट्रेजर है। गॉड डिस्ट्रॉइंग वैली जैसे स्थान में सिर्फ बहुत पावरफुल ट्रेजर्स ही बच सकते थे। गोल्डन किंगडम की मदद से लुओ फेंग ने सबसे पहले उस शिप को कैप्चर कर लिया और अपनी गॉडली पावर उसके अंदर भेज दी। यिन तुओ गुस्से से पागल हो गया, क्योंकि वह कई एराज से गॉड डिस्ट्रॉइंग वैली में इसी तरह के ट्रेजर्स का इंतजार कर रहा था। लुओ फेंग बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चाहे रिपेयर करवाए या भविष्य में व्हाइट विंग्स को एब्जॉर्ब करने के लिए दे, दोनों ही हालात में यह बहुत बड़ा फायदा है। उसने मजाक में यिंतुओ को अपना लकी स्टार भी मान लिया। तभी गॉड डिस्ट्रॉइंग वैली में लंबे समय से मौजूद डिवाइन आई क्लैन के 2 एक्सपर्ट्स भी लावा व्हर्लपूल की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने तुरंत यिंतुओ को पहचान लिया और साथ ही गोल्डन लाइट और सिल्वर विंग्स देखकर समझ गए कि दूसरा व्यक्ति सिल्वर विंग्स होर्ड लीडर यानी लुओ फेंग है। लावा व्हर्लपूल के पास पहुंचने वाले 2 नए एक्सपर्ट्स 5 कॉस मास्टर और अल्टीमेट एरो मास्टर थे। दोनों ने लुओ फेंग को पहचान लिया। अल्टीमेट एरो मास्टर यिन तुओ के स्तर का था, लेकिन 5 काओस मास्टर को प्राइमल काओस सिटी लीडर के बराबर माना जाता था और उसके पास पिनेकल डोमेन तथा पिनेकल पैलेस ट्रू ट्रेजर्स दोनों थे। लुओ फेंग ने तुरंत समझ लिया कि असली खतरा यिन तुओ नहीं बल्कि 5 काओस मास्टर है। जब लुओ फेंग ने डैमेज्ड डीप ब्लू स्पेसशिप ट्रेजर हासिल कर लिया, तब अल्टीमेट एरो मास्टर और 5 काओस मास्टर ने उसे धमकी दी कि स्पेसशिप और सिल्वर विंग्स दे दे, वरना मारा जाएगा। लुओ फेंग ने साफ इनकार कर दिया। 5 काओस मास्टर ने अपना पिनेकल डोमेन ट्रेजर वाटर रिपल प्रिजन एक्टिवेट किया और 5 बीस्ट गॉड पाथ्स से बना एक विशाल 10 बिलियन किलोमीटर का जाइंट पाम अटैक लॉन्च किया। यह हमला इतना भयानक था कि लुओ फेंग को पहली बार एहसास हुआ कि प्राइमल काओस सिटी लीडर स्तर के एक्सपर्ट्स कितने शक्तिशाली होते हैं। लेकिन तभी लुओ फेंग ने पहली बार गोल्डन किंगडम की असली शक्ति दिखाई। गोल्डन लाइट ने वाटर रिपल प्रिजन को सीधा दबा दिया और 5 काओस मास्टर का हमला टूट गया। यिंतु और अल्टीमेट एरो मास्टर दोनों सदमे में रह गए, क्योंकि किसी पिनेकल डोमेन ट्रू ट्रेजर को दबा देना कोई सामान्य बात नहीं थी। 5 काओस मास्टर की लालच और बढ़ गई। उसने समझ लिया कि लुओ फेंग की सिल्वर विंग्स असाधारण हैं और उन्हें हासिल करना बेहद जरूरी है। इसके बाद 5 काओस मास्टर खुद हमला करने आया। उसने अपनी सीक्रेट टेक्निक 5 काओस सेक्टर एक्टिवेट की, जो वाटर रिपल प्रिजन के साथ मिलकर एक अलग दुनिया जैसा बैटलफील्ड बना देती थी। इस दुनिया में गोल्डन किंगडम को दबा दिया गया और 5 रंगों की विशाल उंगलियां लुओ फेंग को पकड़ने लगीं। लुओ फेंग को पहली बार भारी दबाव महसूस हुआ। उसकी गॉडली पावर कम होने की वजह से गोल्डन किंगडम अकेला काफी नहीं था। तब उसने अपना मिनिएचर यूनिवर्स भी एक्टिवेट कर दिया। गोल्डन किंगडम और मिनिएचर यूनिवर्स के संयुक्त प्रभाव ने 5 काओस सेक्टर को तोड़ दिया और 5 काओस मास्टर की टेक्निक को नष्ट कर दिया। 5 काओस मास्टर हैरान रह गया। उसने मान लिया कि लुओ फेंग को हराने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी, ठीक वैसे ही जैसे वह कभी प्राइमल काओस सिटी लीडर के खिलाफ करता था। लेकिन उसी समय एक और भी भयावह घटना हुई। आसमान से एक विशाल हाथ दिखाई दिया
और एक मोल्टन लावा डेविल गॉड प्रकट हो गया। यह देखते ही यिंतुओ तुरंत भागने लगा। अल्टीमेट एरो मास्टर घबरा गया। 5 क्याओस मास्टर भी पीछे हटने लगा। सभी जानते थे कि मोल्टन लावा डेविल गॉड से टकराना मौत को निमंत्रण देने जैसा है, लेकिन लुओ फेंक ने अचानक अपना गोल्डन किंगडम और फ्लेम ओशन फैलाकर तीनों को रोक दिया। उसकी आंखों में जुनून चमक रहा था। जब हर कोई भागना चाहता था, तब लुओ फेंक ने उन्हें बांध दिया और घोषणा की, कोई भी यहां से नहीं जाएगा। 5 क्याओस मास्टर को पहले लगा था कि वह आसानी से बच निकलेगा, क्योंकि उसे अंडरग्राउंड मेज के सेफ टेलीपोर्टेशन रूट्स पता थे। लेकिन लुओ फेंग के गोल्डन किंगडम और फ्लेम ओशन ने उसे इतना सप्रेस कर दिया कि उसके पास भागने का समय ही नहीं बचा। जब मोल्टन लावा डेविल गॉड नजदीक आने लगा, तब पहली बार 5 क्याओस मास्टर, अल्टीमेट एरो मास्टर और यिन तुओ सच में घबरा गए। तीनों ने लुओ फेंग को मनाने की कोशिश की। अल्टीमेट एरो मास्टर ने कहा कि जिंदा बचना सबसे जरूरी है। यिंतुओं ने याद दिलाया कि उसने अब लुओ फेंग को मारने का इरादा छोड़ दिया है। 5 क्याओस मास्टर ने कहा कि अगर सब मर गए तो किसी का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन लुओ फेंग बिल्कुल नहीं माना। उसने कहा कि उसके पास भी मल्टीपल बॉडीज हैं, इसलिए जरूरत पड़ी तो वह भी साथ मरने को तैयार है। उसका मानना था कि जो लोग उसे लूटने और मारने आए थे, उन्हें इतनी आसानी से भागने नहीं दिया जा सकता। इसी दौरान मोल्टन लावा डेविल गॉड अपनी असली दहशत दिखाने लगा। उसकी स्पीड 100 गुना लाइट स्पीड से भी हजारों लाखों गुना ज्यादा थी। हर कदम पर वह बिलियंस किलोमीटर तक की जमीन को तोड़ देता था, पहाड़ों और अंडरग्राउंड मेजों को ध्वस्त कर देता था। जब डेविल गॉड और नजदीक आया, तीनों एक्सपर्ट्स और भी बेचैन हो गए। 5 क्याओस मास्टर ने धमकी दी कि अगर वह बच गया तो लुओ फेंक के हर अवतार को ढूंढकर मार देगा। लुओ फेंक ने हंसकर जवाब दिया कि ऐसे प्रेशर से ही वह और मजबूत होगा और एक दिन यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनकर 5 क्याओस मास्टर को पीछे छोड़ देगा। आखिरकार 5 क्याओस मास्टर का घमंड टूट गया। जो एक्सपर्ट कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, उसने समझौता करने की कोशिश की। उसने वादा किया, लुओ फेंक का पीछा नहीं करेगा, उसे एक पिनेकल ट्रू ट्रेजर देगा, बस डोमेन सप्रेशन हटा दे। अल्टीमेट एरो मास्टर भी लगातार विनती करता रहा, जबकि यिंतुओ अपनी गलती पर पछताता रहा कि उसे युद्ध देखने के लिए रुकना ही नहीं चाहिए था। लेकिन लुओ फेंक ने उनके पुराने शब्दों की याद दिलाई। जब वह कमजोर स्थिति में था, तब उन्होंने उससे कहा था कि अपने ट्रेजर्स देकर जान बचा लो। अब लुओ फेंक ने वही बात उलटकर कह दी। 5 क्याओस मास्टर को फॉरबिडन टेम्पल, एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर और अपने ट्रेजर्स देने होंगे। अल्टीमेट एरो मास्टर को कोर ऑफ ब्लेड सेक्टर देना होगा। यिंतुओं को गोल्डन सल्फोन आर्मर देना होगा, तभी वह उन्हें जाने देगा। यह सुनकर तीनों चुप हो गए, क्योंकि लुओ फेंक जो मांग रहा था वह उनकी सबसे कीमती संपत्ति थी। खासकर एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर तो 5 क्याओस मास्टर के लिए लगभग यूनिक ऑब्जेक्ट के बराबर मूल्यवान थी। मोल्टन लावा डेविल गॉड अब इतना नजदीक आ चुका था कि उसका विशाल शरीर पूरे बैटलफील्ड पर छा गया। गुस्से और निराशा में 5 क्याओस मास्टर ने फिर से 5 क्याओस सेक्टर और वाटर रिपल प्रिजन एक्टिवेट किया। लुओ फेंग ने जवाब में गोल्डन किंगडम, ब्लेजिंग फ्लेम्स ओशन और मिनिएचर यूनिवर्स एक्टिवेट कर दिया। दोनों पक्षों की सबसे शक्तिशाली डोमेन्स और वर्ल्ड्स टकरा गए। मिनिएचर यूनिवर्स और 5 क्याओस सेक्टर एक दूसरे से टकराकर टूटने लगे। लेकिन यह सब केवल कुछ पल ही चला, क्योंकि मोल्टन लावा डेविल गॉड अब लगभग उनके ऊपर पहुंच चुका था। अंत में डेविल गॉड के बिल्कुल पास खड़ा यिंतुओ निराशा भरी आवाज में बोल पड़ा, अब बहुत देर हो चुकी है। लुओ फेंग, 5 क्याओस मास्टर और अल्टीमेट एरो मास्टर समझ गए कि अब भागने के लिए समय खत्म हो चुका है। उनकी डोमेन क्लैश ने सबसे सुरक्षित एस्केप रूट को भी ब्लॉक कर दिया था। सबसे नजदीक यिंतुओ था। बचने के लिए उसने अपने गोल्डन सल्फोन आर्मर से बने गोल्डन बीस्ट गॉड को और बड़ा कर दिया, जो लगभग 100 मिलियन किलोमीटर लंबा हो गया। 5 क्याओस मास्टर ने तुरंत अपना पिनेकल पैलेस ट्रेजर फॉरबिडन पैलेस निकाला और अल्टीमेट एरो मास्टर को उसके अंदर ले लिया। उसी समय लुओ फेंग भी अपने स्टार टॉवर, जो ब्लड क्लाउड पर्ल की मदद से एक ब्लडी पिरामिड के रूप में छिपा हुआ था, के अंदर चला गया। तब मोल्टन लावा डेविल गॉड पूरी तरह बैटलफील्ड पर आ गया।
उसकी 3 आंखों में भयानक माइंड अटैक शक्ति थी। उसे सीधे देखने पर किसी भी एक्सपर्ट की कॉम्बैट पावर आधी रह सकती थी। उसका शरीर इतना शक्तिशाली था कि उसके आसपास की स्पेस तक टूट रही थी। डेविल गॉड ने सबसे पहले यिंतुओं को निशाना बनाया। उसने केवल एक किक मारी और पूरा गोल्डन बीस्ट गॉड अवतार टुकड़ों में टूट गया। इतना ही नहीं, उस अटैक ने गोल्डन सल्फोन आर्मर जैसे पिनेकल ट्रू ट्रेजर को भी डैमेज कर दिया। यिनतुओं ने पहले ही अपने असली शरीर को अनगिनत वाटर ड्रॉपलेट्स में बांट दिया था। जब डेविल गॉड ने दूसरी बार अपना पैर पटका, तब उसके अधिकांश ड्रॉपलेट्स नष्ट हो गए, लेकिन कुछ गहरी दरारों में छिपकर बच निकले। इसी वजह से वह मुश्किल से जीवित बच पाया। इसके बाद डेविल गॉड का ध्यान स्टार टॉवर और फॉरबिडन पैलेस पर गया, जो लावा ओशन की तरफ भाग रहे थे। उन्हें नष्ट करने के लिए उसने अपने विशाल हाथ लावा ओशन में घुसा दिए। दूसरी तरफ यिंतुओ एक अंडरग्राउंड गुफा में 200 लाइट ईयर्स दूर टेलीपोर्ट होकर पहुंच गया। उसने अपना शरीर दोबारा जोड़ा और पाया कि उसके पास केवल 11.2% गॉडली बॉडी बची है। गोल्डन सल्फोन आर्मर भी इतना क्षतिग्रस्त हो चुका था कि अब वह अपनी असली शक्ति का केवल 10% ही दिखा सकता था। गुस्से में यिंतुओं ने सारा दोष लू फेंक और 5 कैओस मास्टर पर डाल दिया। उसने कसम खाई कि वह सबको बताएगा कि लुओ फेंग की सिल्वर विंग्स कितनी असाधारण हैं और 5 कैओस मास्टर कितनी बुरी तरह फंसा था, ताकि दोनों की जिंदगी मुश्किल हो जाए। इधर फॉरबिडन पैलेस के अंदर 5 कैओस मास्टर और अल्टीमेट एरो मास्टर बचने की कोशिश कर रहे थे। 5 कैओस मास्टर ने फैसला किया कि वह लावा ओशन के रास्ते ब्लेजिंग फ्लेम्स लेक तक जाएगा। इस रास्ते में 7 लेवल कैलेमिटीज का सामना करना पड़ता है, जिसे सामान्यतः केवल यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स ही चुनने की हिम्मत करते हैं। लेकिन 5 कैओस मास्टर के दिल में केवल एक ही नाम जल रहा था, सिल्वर विंग्स हॉर्ड लीडर यानी लुओ फेंग। वह उसे इस पूरी विपत्ति का जिम्मेदार मान रहा था। इसी बीच लुओ फेंग ने अपनी असली योजना पर अमल किया। वह जानबूझकर लावा व्हर्लपूल के केंद्र में घुस गया। उसे जीए फांजी के रिकॉर्ड से पता था कि व्हर्लपूल के कोर में मौजूद एनाहिलेशन व्हर्लविंड एक गुप्त शॉर्टकट है, जो ब्लेजिंग वाटर लेक तक ले जा सकता है। दूसरों के लिए यह लगभग मौत का रास्ता था, क्योंकि उसकी क्रशिंग फोर्स पिनेकल पैलेस ट्रेजर्स को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। लेकिन लो फेंग के पास स्टार टॉवर, एक सुप्रीम पैलेस ट्रू ट्रेजर, था। इसी कारण उसने इसे सबसे सुरक्षित और सबसे तेज रास्ता माना। तो दोस्तों, यह था एपिसोड 230 का एक्सप्लेनेशन। अब इसका अगला पार्ट यानी कि एपिसोड 231 का एक्सप्लेनेशन आएगा रविवार को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।